नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। इंडिया न्यूज पर हर दिन की बड़ी बहस का आज का मुद्दा है नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी मोटर मार्केट में मैकेनिक क्यों परेशान। मार्केट में मैकेनिकों के लिए सुविधाएं आखिर क्यों नहीं है। मनी माजरा में नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी मोटर मार्केट साल 1985 में ओल्ड रोपड़ की रोड से शोरूम बूथों में शिफ्ट की गई थी। यहां करीब 9000 मैकेनिक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ से आने वाले वाहनों को रिपेयर करते हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान पुलिस प्रशासन की तरफ से मैकेनिकों की दुकान बंद करवा दी गई। इस दौरान उन्हें परिवार का गुजारा चलाने में बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं मार्केट में सबसे बड़ी दिक्कत पार्किंग की है, जहां पर मार्केट में बनने के बाद दुकानदारों, ग्राहकों और मैकेनिकों की सुविधा के लिए बाथरूम बनाए गए थे, जो अब आबादी बढ़ने और मार्केट पर ग्राहकों का दबाव ज्यादा होने की वजह से छोटे पड़ रहे हैं। इसके अलावा मार्केट में सफाई व्यवस्था की हालत खराब है। मार्केट में काम करने वाले मैकेनिकों का नगर निगम का इन्फोर्समेंट विभाग चालान काट देता है। इसलिए मैकेनिक चाहते हैं कि उन्हें हर महीने 500 रुपए की पर्ची काटकर सरकार का राजस्व बढ़ाया जाए और चालान से राहत दी जाए, ताकि वो अपना काम बेखौफ होकर कर सकें और अपने बच्चों का पेट पाल सकें। वहीं मोटर मार्केट में हिमाचल से वाहन रिपेयर के लिए आते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें चंडीगढ़ की सीमा पर ही हिमाचल का नंबर देखकर रोक लेती है और अवैध वसूली करती है, जिसकी वजह से मोटर मार्केट में बाहर की गाड़ियों का आना कम हो गया है और इसके साथ ही अब मैकेनिकों का धंधा भी चौपट हो रहा है। तो आपको बता दें कि मनी माजरा की मोटर मार्केट में मैकेनिक परेशान हैं। उनकी सुविधा के लिए वहां पर कुछ नहीं है। मोटर मार्केट में पार्किंग की सुविधा नहीं है। मार्केट में बने बाथरूम भी अब कम पड़ रहे हैं। ज़्यादा दबाव बढ़ रहा है लोगों का। मोटर मार्केट में सफाई की व्यवस्था नहीं है। चालान मैकेनिकों का काट दिया जाता है इन्फोर्समेंट विभाग की ओर से और इस वजह से भी उन्हें अब परेशान होना पड़ रहा है। और ट्राई सिटी की इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे हमारे आईटीवी के चीफ एडिटर अजय शुक्ला। अजय जी, ओवर टू यू। जी धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, विनोद अग्रवाल जी का धन्यवाद, परमिंदर जी का धन्यवाद और मनप्रीत जी का धन्यवाद कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। यहाँ पे चर्चा इस बात के लिए है कि जो मोटर मार्केट है वो यहाँ के करीब 25,000 परिवारों का भरण पोषण करता है, वहाँ का रोजगार देता है, उन परिवार चलते हैं, उनके सारी चीजें हैं। तो जब 25,000 परिवारों को पालने का एक जगह है और जिस तरीके से इसकी कनेक्टिविटी है पंजाब से, हरियाणा से और हिमाचल से, इसकी एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, क्योंकि हरियाणा और हिमाचल से आने वाले या पंजाब से आने वाले वाहनों को यहीं पर दुरुस्त किया जाता है। तो जब ये सारी चीजें हैं, एक रोजगार देता है, रेवेन्यू देता है, तो वहां पर जो बदहाली है, जो चीजें अभी हम आपको दिखा चुके हैं, उस बदहाली के लिए जिम्मेदार कौन है? मैं सबसे पहले इसके लिए जाना चाहूंगा पिंदा जी के पास। पिंदा जी, आप बताएं कि इसके लिए आपका क्या मानना है, कौन जिम्मेदार है इस बदहाली के लिए और ये बदहाली क्यों? जी पिंदा जी। हेलो, हाँ जी, अजय शुक्ला जी नमस्कार। मैं परमिंदर सिंह पिंदा मोटर मार्केट तो प्रेसिडेंट बूथ मार्केट चों। सर जी, इस तरह आ साडे जेडे प्रॉब्लम आंदी हैगी आ, पुलिस दी प्रॉब्लम है। हिमाचल तो कोई गड्डियां आनियां आ, पैसेंजर गड्डी आंदी आ जां कमर्शियल भी गड्डी आंदी आ, ਉਹ बैरियर ते ही रिजर्व कर लंदी आ पुलिस और बड़ी गुंडागर्दी दे नाल ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੌਂਡ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਚਲਾਨ ਕਰਾ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਧਰੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਮੋਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨਿਕ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ਜੀ? 40% ਸਾਡਾ 30 ਤੋਂ 40% ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਮਹਾਲੀ ਦਾ, ਪੰਚਕੂਲੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆ। 60% ਤੋਂ 70% ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ इस मार्केट का जुड़िया होया है, जो कि साडा चंडीगढ़ का प्रशासन भी और पुलिस नूं समझाने भी आ, मुलाजमां नूं खुद भी जाके मैं एडवाइस दे के आना है, तुसीं इस तरह ना करया करो। काफी पर्सन इस गड्डियां दे नाल इसके बाद में आऊंगा कि ये एक विषय हो गया। इसके बाद में दूसरी चीज ये है कि वहाँ जो सुविधाओं को लेकर के दूसरी चीजें हैं, जो उन सब चीजों को लेकर जो सवाल उठते हैं,
कि आखिर क्यों नहीं सुविधाएं मिल पा रही हैं, दूसरी दिक्कतें हैं, उन सब चीजों को लेके आपका क्या है? हाँ जी सर, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਮੋਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਐਮਪੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਮਸੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਸੀ 25 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ। ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੋਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਸੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 25 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, पर ਸਾਨੂੰ मैं अग्रवाल साहब के पास जाना चाहूंगा। अग्रवाल साहब, आप यहाँ से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पार्षद भी हैं, उसके अलावा आप डिप्टी मेयर भी रहे और आपकी पार्टी आज सत्ता में भी है, चाहे केंद्र में हो चाहे यहाँ हो, क्योंकि केंद्र शासित सूबा है। तो जो समस्याएं बता रहे हैं, क्योंकि ये 25,000 परिवार है, नरेंद्र मोदी जी का एक वो होता है कि रोजगार ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे मिले, इस पर फोकस है। ऐसी स्थितियां में जब जो कारण पैदा होते हैं जिनके कारण रोजगार पे संकट पड़ता है, दूसरी चीजें पड़ती, तो आप उसका समाधान निकालने के लिए आपने क्या किया, नंबर 1। नंबर 2, जो वहां की समस्याएं हैं, जो सिविक प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए आपने क्या किया? जी सबसे पहले अजय जी आपको नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार। अजय जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ की जितनी भी समस्याएं हैं, मेरा अक्सर यहाँ पर आना जाना बना रहता है। मैं सभी मैकेनिकों से मिलता हूँ, सभी दुकानदारों से मिलता हूँ, जो भी उनकी समस्याएं होती हैं उनका दिन प्रतिदिन समाधान किया जाता है। चाहे वो सफाई की बात हो, चाहे वो एनफोर्समेंट के द्वारा इनको तंग किए जाने की बात हो, या और किसी तरह की भी, मान लो हम रोड के ऊपर वो गाड़ियां खड़ी हैं, उससे ट्रैफिक बाधित होता है, उसकी बात हो, कुछ वेंडरों की बात हो, तो दिन प्रतिदिन जितनी भी कोई समस्याएं आती हैं उनके लिए हम 24 घंटे इन सब मैकेनिकों के साथ, दुकानदारों के साथ और जितने भी लोग हैं मोटर मार्केट सबके साथ अपना तालमेल बैठाकर पूरा काम करते हैं। बात आती है, ये हिंदुस्तान की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी मोटर मार्केट है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे कि आपने भी बताया कि इसके लिए तो गर्व होना चाहिए, इसकी समस्याओं का समाधान तो प्रायोरिटी पे होना चाहिए, क्यों नहीं हो पाता? अजय जी, मैं वही बात कह रहा हूँ, हमें गर्व है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जितनी भी समस्या कोई भी मेरे अगर ध्यान में लाई जाती है, मैं तुरंत सबसे पहले एशिया की सबसे बड़ी मोटर मार्केट होने के नाते और चंडीगढ़ का गौरव होने के नाते, जैसा कि आपने भी कहा, मैं भी राजस्व भी प्राप्त होता है, उसके नाते मैं सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर मोटर मैकेनिकों को देखकर, सभी जितने भी हमारे लेबर के लोग उनको देखकर सबसे पहले इनकी चाहे पानी की समस्या हो, चाहे सफाई की समस्या हो, चाहे वेंडर के एक्ट में एनफोर्समेंट की समस्या हो, उनको सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर उनको समाधान किया जाता है। अभी रिसेंटली मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे मोटर मैकेनिक भाइयों की तकरीबन कोई 19 पेटियां हमारे एनफोर्समेंट स्टाफ ने जब्त कर ली थी, जो उन्होंने ये कहा था जी आपकी पेटियां हम वापस नहीं देंगे। तो मैंने उनको भी अपने हाउस में ये एजेंडा लाकर उनकी 19 पेटियों को अपने मेयर साहब को कहकर, कमिश्नर साहब को कहकर उनको वापस दिलवाया है और उनको बताया भी 25-30 साल से ये लगातार लोग काम कर रहे हैं। और बात मिलने जुलने की है, मेरा सबसे लगातार मिलना जुलना रहता है, किसी को कोई दिक्कत मैं नहीं आने देना चाहता है, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर काम करते हैं वो सारे के सारे मेरे वार्ड में भी रहते हैं। सुन पा रहे हैं मलकीत जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मलकीत जी शायद सुन नहीं पा रहे हैं। अग्रवाल साहब, मैं परमिंदर जी के पास जाना चाहूंगा। परमिंदर जी, अग्रवाल साहब ने बताया कि उन्होंने, हाँ जी सर, सुन पा रहे हैं जी। सुन रहे हैं मलकीत जी? तो मलकीत जी, अग्रवाल साहब ने बताया कि उन्होंने मोटर मैकेनिक के लिए और वहाँ की मार्केट के लिए काफी कुछ किया है, हाउस में भी लेकर के आए। तो आप क्या समझते हैं कि क्या जो बोल रहे हैं अग्रवाल साहब वो सही बोल रहे हैं, या काम हुआ है या नहीं हुआ है, कोई मदद मिली है? शुक्ला जी, मैं इनको सुन नहीं पाया, अच्छे से आवाज नहीं आ रही थी। चलो मैंने अब इनका वो समझ लिया है। जो ये बता रहे हैं ना, जब से बीजेपी आई है, जब से इनका सिस्टम आया सर, कोई यहाँ काम नहीं हुआ। मोटर मार्केट में तो इतना बुरा हाल है, आप कभी विजिट करके देख लेना।
इतने लोग परेशान हैं, जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं। और अब तो ये हाल हो गया कि कारपोरेशन हर तीसरे दिन किसी न किसी दुकानदार को नोटिस भेज देती है वायलेशन का। कुछ हर दुकानदार के हजारों नोटिस इकट्ठे हो गए। जब पूरी ट्राई सिटी में बेसमेंट और सेकंड फ्लोर अलाउड कर दिया है बूथों में भी, चंडीगढ़ में ये कुछ नहीं करवा पा रहे। और शुक्ला जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो जुर्माना होता था पहले, बाहर सामान लगाने का कुछ होता था, वो 200-300-400 रुपये होता था। अब इन्होंने 2000 से लेकर उसको 10,000 रुपये तक कर दिया है। कोई भी हो, चाहे किसी का एक हथौड़ा उठा ले गए, किसी का कोई कुछ भी कुर्सी उठा ले गए, तो कोई अच्छा नहीं हुआ। बुरा हाल है मोटर मार्केट का। हाल आपने देखा, ना कोई पार्किंग की जगह है, ना कोई पार्किंग की जगह है। परमिंदर जी आपके पास आना चाहूंगा। परमिंदर जी, जैसा कि बताया मलकीत जी ने, जैसा कि बताया अग्रवाल साहब ने कि उन्होंने बहुत कुछ किया है। जैसे मलकीत जी का कहना है कि वो जो चीजें कह रहे हैं, जो स्थितियां थी वो नहीं हुई हैं, जो वायदे हुए थे चुनाव में वो पूरे नहीं हुए। तो ये सारी चीजें आपको क्या लगता है, क्या है और क्या हुआ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਜੀਟੇਟ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਸਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ। ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ 2 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ। 25 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ इलेक्शਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ प्रॉब्लम। अग्रवाल साहब, मैं आपके पास आऊंगा। जैसा कि परमिंदर जी कहना है कि वो आपकी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद ये स्थितियां हैं कि आप नहीं मिले, क्षेत्र में आपने विजिट नहीं किया। जब अभी कोविड था, कोविड के दौरान जो है जो मैकेनिक थे और उनको मदद की दरकार थी वो नहीं मिली। उसके बाद में जो सबसे बड़ी चीज है कि वहां पर उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही, वो सुविधाएं जो सीधे एमसी को देनी है, चाहे कम्युनिटीज की हो चाहे दूसरी चीजें हो, तो क्यों नहीं हो पा रहा? अजय जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ और हमारे भाई परमिंदर जी छिंदा जी को भी याद दिलाना चाहता हूँ, जब कोविड चल रहा था तो जितनी भी मोटर मार्केट मैकेनिकों की शॉप्स थी, जितने भी मोटर मैकेनिक थे, सबको बंद करा हुआ। तो मैंने ही आके सबसे पहले सबकी दुकानें खुलवाई थी और इन्होंने मेरे को सम्मानित भी किया था। शायद आप भूल रहे हैं छिंदा जी। और जितनी भी कोई भी, आपने रोड की बात कही, पूरे मोटर मार्केट के अंदर रोड बन गया है। बिल्कुल, कहीं हो सकता है कि किसी पानी की वजह से या दूसरे किसी कारण की वजह से कहीं थोड़ा बहुत गया हो, एक अलग बात है। अदरवाइज पूरा मोटर मार्केट का रोड अभी मेरे कार्यकाल में बना है। और एक बात और बताऊं मैं अजय जी आपको, ये जितने भी यहाँ पर 1255 मैकेनिकों का हमने सर्वे कर लिया है। जैसे कि आपने कहा था भी, ये सब फीस देने के लिए भी तैयार हैं। 1255 मैकेनिकों के लिए पॉलिसी लाई जा रही है, पॉलिसी बनाई जा रही है। उसके लिए एक हमारी पॉलिसी बनाने के लिए एक कमेटी गठित हो गई है और वो जल्दी ही मेरे को लगता है कि इस महीने तक, अब हमारा 29 तारीख को हाउस की मीटिंग है, शायद इस महीने 29 तारीख को हाउस की मीटिंग में उनकी चर्चा के लिए वो पॉलिसी भी आ जाए। और यहाँ पर ये तो बहुत अच्छी खबर है मलकीत जी। ये तो निश्चित रूप से अप्रिशिएट करने वाली खबर है कि प्रयास किया है और मैकेनिक के लिए और दूसरों के लिए जो पॉलिसी लेके आ रहे हैं जिससे कि उनको सुविधा मिले, तो आपको इस पर अप्रिशिएट करते हुए, लेकिन क्या जो अपेक्षाएं थी, जो वायदे थे चुनाव में, चाहे लोकसभा चुनाव में किए गए हो चाहे एमपी चुनाव में किए गए हो, क्या वो पूरे हुए हैं? और क्या मोटर मार्केट या उससे जुड़ता हुआ हिस्सा जो है वो आज सारी समस्याओं से निजात पा चुका है? जी नहीं पा चुका शुक्ला जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जनता रेडी मार्केट है हमारे यहाँ बूथों के बिल्कुल बीच में।
उसका कितनी बार तो कई पार्टियों ने नींव पत्थर लगा दिया, इन्होंने भी बूथ बनाने के वादे किए थे, वो अब तक वहां बूथ नहीं बने। 584 दुकानें ऐसी पड़ी हैं जो सिटी ड्यूटीफुल। आपकी आवाज बंद हो गई है, आप ऑन कीजिए। हाँ हाँ जी। अब आ रही है सर? हाँ, आ रही है। तो जो रेडी मार्केट है 584 दुकानें हैं, उनका अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। मतलब 20 जल्दी साल हो बोलिए गए, क्योंकि कभी हमारे पार्टी पास आपस समय की में सीमा है। तो शुक्ला जी कुछ काम नहीं हुआ, बुरे हाल हैं, सिर्फ लीडर बात वादे करते हैं, काम हुआ। आपने देखा अभी बरसात हुई थी, मेरे ख्याल कितने दिन पहले हुई थी, नहीं, सड़क के ऊपर जितनी लेकिन मिट्टी अग्रवाल साहब ने तो बताया है कि मंदिर क्या के क्या बिल्कुल काम सामने। हुए हैं। वो तो नहीं, अग्रवाल साहब बता रहे हैं कि क्या मुझे क्या काम मुझे हुए। लगता है अग्रवाल साहब वहां से मैं आता हूँ अग्रवाल साहब, आता हूँ आपके पास। नहीं, अग्रवाल साहब वहां से निकले। हाँ, अग्रवाल साहब वहां से निकले नहीं होंगे। मस्जिद के आगे इतनी मिट्टी इकट्ठी हुई पड़ी है कि कोई स्कूटर मोटरसाइकिल स्किड कर जाता है रोज वहां पे, कोई ना कोई। इतनी मिट्टी पड़ी है, उसके बाद उन्होंने सफाई करने की जहमत नहीं समझी वहां पर। कुछ काम नहीं हुआ शुक्ला जी, वहाँ सब बुरा हाल है। मैं सिर्फ परमिंदर जी आपके नारे पास लगाते हैं, आऊंगा। परमिंदर कुछ जी, नहीं करते। जैसा कि ये सफाई को लेकर के है, दूसरी चीजें कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में सफाई की बहुत ज्यादा जरूरत है और हर तरीके से स्वच्छता का अभियान कोई तो सफाई नहीं। नरेंद्र मोदी जी का ही अभियान है। ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि स्वच्छता पूरी तरीके से फॉलो हुआ है, वहां पर रेगुलर सफाई होती है और मैकेनिक्स और दूसरे लोगों को कोई नहीं। सैनिटाइज करने के लिए सर कोई व्यवस्था हुई है? परमिंदर जी, नहीं 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 सर, कुछ नहीं है सफाई दी सर, जे ਅਸੀਂ कुछ नहीं ਗੱਲ है। ਇਹ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ आप ਕਰਦੇ ਆ। आप परमिंदर जी को जवाब दे ਬਲਕੀਤ ਜੀ देंगे। ਜਰਾ जी ਚੁੱਪ परमिंदर। ਹੋਇਓ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਫਾਈ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ, नहीं तो आप तो कह ਤੁਸੀਂ रहे थे ਐਮਸੀ कर ਬਣੇ नहीं ਹੋਏ रहे। ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ ਗਏ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, 20 ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸਐਚਓ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੰਦ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜਾਂਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਭ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਫਾਈ ਦੀ, ਸਰ ਸਫਾਈ, आता हूँ अग्रवाल ਸਰ साहब, आपके ਸਫਾਈ, पास ਸਰ आता हूँ। ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਨਜੀਓ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣੇ, ਰੋਜ਼ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦਾ ਆ ਤੇ रोज साडे ब्लॉक का अग्रवाल बंदा। साहब, ये बड़ा विषय है कि जैसे परमिंदर जी ने बताया कि वो अपना पैसा दे करके सफाई कर्मी रख करके उस ब्लॉक की सफाई करवाते हैं, इसी तरीके से दूसरे भी करते होंगे। और जब आपके यहाँ सफाई कर्मी है नगर निगम के और वो सारी चीजें, उसको लेकर के आपने उसका क्यों नहीं सुपरवाइजन किया, क्यों नहीं उसको लेके मुद्दा उठाया, क्यों नहीं आपने इनकी पुलिस से जो समस्याएं होती है उसके लिए डीजी को या दूसरे को चिट्ठी लिखी, या आपकी पार्टी की तरफ से इनका जो शोषण किया जाता है उसके लिए लिखा गया हो? क्या किया आपने? अजय जी, मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं, जब भी कोई समस्याएं, चाहे प्रधान जी ने या किसी और भी अपने कोई मोटर मैकेनिक ने या दुकानदार ने हमारे संज्ञान में लाए हैं, उसका तुरंत हमने हल करवाया है। चाहे कोई पुलिस के साथ धक्केशाही की बात हो, नगर निगम के एनफोर्समेंट की धक्केशाही की बात हो, कुछ सफाई कर्मचारी की बात हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रिसेंटली हमारा सारा एक सिस्टम डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का बन गया है। ठीक है, चिंदा जी ने पहले किसी टाइम में अपने पैसे इकट्ठे करके वो काम करवाया होगा। अभी हमारा डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का सारा प्रोग्राम तैयार हो गया है। हमारी गाड़ी आएगी, हर एक दुकान पे जाएगी, हर एक बूथ के ऊपर जाएगी, वहां से जो भी उनका कूड़ा है उस गाड़ी में वो डालेंगे। ये सारा का सारा प्लान तैयार हो गया। इसके अलावा फिर भी कहीं लगता है सर 4 साल ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਹੁਣ ਕਿਆ ਸਫਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਦੱਸੋ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ साढ़े चार ਸਫਾਈ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ ਸਾਡੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਐਮਸੀ ਬਣਿਆ ਜੀ।
ਤੁਸੀਂ ਐਮਸੀ ਬਣੇ ਹੋ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸਰ ਘੁੰਮਿਆ ਕਰੋ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ 25 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਮਸੀ बने हुए हैं। मेरे संज्ञान में कोई 26 ऐसी नंबर बात वार्ड है जो अपनी ट्रक मार्केट है उसकी बात मेरे संज्ञान में आई, मैंने तुरंत सारी टैंकियां सफाई भी कराई, चालू भी करवाई। कोई टैंकी के अंदर ऐसी नहीं है जहां पर पानी ना आता हो। जितने भी यहाँ पर पानी के टेप लगे हुए थे सबके सब में पानी दोबारा से जो बंद भी हो गए थे उनको मैंने चालू करवाया। अगर मेरे संज्ञान में आपने कोई बात लाई हो तो काम नहीं, अग्रवाल साहब ये झूठ बात नहीं, अग्रवाल साहब वो हुआ है मलकीत जी। नहीं हुआ जी। पानी की टंकी शुक्ला साहब आपका विजिट करवाएंगे, सारी टंकियां जो स्टैंड पोस्टें थी वो बंद करवा दी। नहीं अग्रवाल जी, गलत ये गलत बात है जो बिल्कुल 100% सही। नहीं, आप पहले मेरी बात सुनो। आप पहले मेरी बात सुनिए, पहले मैं कहता नहीं, पहले आपकी बात का जवाब दे दूं जो आपने नहीं, पहले आप सुन लीजिए कौन सी टंकी चली है। कल शुक्ला जी का विजिट करवाएंगे, फिर आप नहीं जनता रेडी मार्केट की बात आई थी अजय जी, जनता रेडी मार्केट की बात आई थी। 500 के करीब वहां पर बूथ दुकानें हैं। मैं कितनी बार जा चुका हूँ, कितनी बार इनसे मिल चुका हूँ, इनके ऊपर दूसरा चेहरा लगता ही नहीं। ये सब चीजों को कांग्रेस की नजर से देख रहे हैं। नहीं, कांग्रेस बीजेपी की तो इसमें बात ही नहीं हो रही, बात व्यापारियों की हो रही है इस वक्त हमारे भाई नहीं अग्रवाल साहब, ये गलत बात है। व्यापारियों की कांग्रेस भी बात कहते थे, कांग्रेस पार्टी उनके एक अलग सिस्टम है, नहीं चाहते। एक अलग मैटर है। गंदगी क्यों है, ये बदहाली क्यों है, ये इतना सब कुछ हुआ है तो ये बदहाली क्यों है? ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲੇ ਨਾ ਕਰੋ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ 26 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚ। दसो मैंने बताओ कौन सा काम अधूरा है, हम वो काम करने आज भी करवाएंगे। आप काम तो करवाइए, बगैर काम शुक्ला जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बड़ी अच्छी बात कही अग्रवाल साहब ने कि वो सारे काम जो भी आप बता रहे हैं उसको करवाएंगे और जो समस्याएं रह गई है उनको हाउस में उठाएंगे। इसको लेकर के वो पॉलिसी भी लेके आ रहे हैं कि आपकी दुकानों के लिए 6 फीस करके उनको लगाने का वो किया जाए। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है और यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से एक अच्छा होगा, और ये नहीं होगा तो फिर हम इसी मंच पे बैठेंगे और फिर बात करेंगे। आप सभी आए, आप सभी जुड़े, आप सबका धन्यवाद। और इस चर्चा को मैं यहीं समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि कोई नतीजे निकलेंगे जो अच्छे होंगे। धन्यवाद। सर एक रिक्वेस्ट हैगी यार।